ये पलटन के सामने सबसे फुर्तीला खिलाड़ी है ये, लेकिन इस बार निकल जाएंगे तेज रफ्तार के साथ और ये जबरदस्त छलांग लगाया और पहली रेड में कामयाबी टच पॉइंट के साथ और खाता खोल चुका है एमपी धोबगढ़ की। और ये है कमले जर्सी नंबर 750 कंडिका और इस बार भी सेंटर में पैर चलाया है, लेकिन इस बार अपने आप को बचा के रखा है। और यहाँ पर राइट कॉर्नर में बहादुर और लेफ्ट कॉर्नर में मेन थे और बालो और एक बार जाएंगे युवराज। ये है युवराज और आगे में खिलाड़ी है धोबगढ़ के एमपी धोबगढ़ युवराज और अभी तक खाता खुलना बाकी है यहाँ पर कंडी कापा का और एक अंक के साथ खाता खुल चुका है एमपी धोबगढ़ का। और इस बार क्या करेंगे, अभी भी एक दूसरे की कमजोरी को भागते हुए और थोड़ा सा पानी अभी भी मैदान में भरा हुआ नजर आ रहा है पश्चिम के कोर्ट में और पूरब का कोर्ट थोड़ा सा पानी की जो मात्रा वो कम होता हुआ नजर आया है। खेलने के बेहतरीन अनुकूल में अब ये मैदान आ चुकी है और अंदर घुस चुका है अंक के तलाक में और फिसलना तो पड़ेगा इस मैदान में, फिसलन है और तेज रफ्तार के साथ राइट कॉर्नर में दौड़े लेकिन नाकाम। इस बार नेमो पिछले बार कामयाब हुआ था, एक टच पॉइंट के साथ अपनी टीम को आगे रखा है और यहाँ पर शुरुआती क्षण है लेकिन समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं नेमो। और अब किसे निशाना बनाना चाहेगा और बोनस स्थान है 6 खिलाड़ी है मैदान में और लास्ट 5 सेकेंड यहाँ पर मांगे और एक बार फिर दुआ नहीं करे हमारे में फंसे है कमलेश भाई। इस बार क्या करेंगे, अंक लेना बिल्कुल जरूरी हो चुका है और प्रयास जारी है कमलेश का और अभी तक उनके अंक तालिका में सूखा पड़ा हुआ है। खाता खोलना भी जरूरी हो चुका, अपने आप को बचाना भी जरूरी है। यहाँ पर 30 सेकंड के अंदर वो काम करना, इस बार अंक मिल जाएगा लेकिन क्या नतीजा आने वाला है और मिल जाएगा सुपर रेड के साथ, सुपर रेड के साथ यहाँ पर 3 अंक के साथ खाता खोला है कमले। यहाँ पर सुपर रन की बात एक बार यहाँ पर बाल मुकुट फकीर दुआ डाएंगे लेकिन पिछले बार जो दुआ डाई में सुपर रेड के साथ खाता खोला है कमले किसी प्रकार यहाँ भी बाल को भी करना होगा बाल मुकुट। और इस बार तेज रफ्तार के साथ कमलेश को निशाना बनाना चाहिए लेकिन कामयाब भी हुआ, बड़े रेडर को बाहर किया है जिन्होंने सुपर रेड किया था और इसे अंक के साथ 2 पर पहुंच गया है। धोबगढ़ 3 पर है कंडिका पर और इस बार भी निशाना बनाया बहादुर को और बहादुर का शिकार करके गए हैं और एक बार 4 को और एक बार लेन पे एक कामयाब रेडर धोबगढ़ के। और एक बार पूरा बताना चाहूंगा पोंगा टोला बनाम सुभाष को लपेड़ी भी तैयारी बनाकर जमाना के करीब आज एक बार छलांग लगाया है और ये खिलाड़ी फुर्ती के लिए जाना जाता है, छलांग लगाने के लिए माहिर माना जाता है। और इस बार क्या करेंगे, अंक के तलाश में 2 अंक से आगे निकल चुके लास्ट 5 सेकेंड लेकिन इस बार बिना अंक के वापसी टाइम आउट लिया कमलेश और 4 खिलाड़ी है मैदान में धोबगढ़ के। कमलेश अंदर घुस चुका है, बोला साफ है यहाँ पर लेकिन इस बार क्या करेंगे कमलेश और धोबगढ़ 2 अंक से पिछड़े हुए हैं। 4-2 की भाग दौड़, इस बार छोड़ गया कि निकल जाएंगे कमलेश लेकिन यहाँ पर 2 अंक की मांग करता हुआ कमलेश लेकिन यहाँ पर 1 अंक ही मिलेगा और इस 1 अंक के साथ 2 पॉइंट और इस 2 पॉइंट के साथ 6 को 4 अंक से आगे रखा है अपने टीम को कमले। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, लेफ्ट कॉर्नर में जिम्मेदारी निभाते हैं और रेड में भी अब तक टैकल देखने को मिला लेकिन रेड में कामयाब हुए हैं और नेहरू अब तक डिफेंस यहाँ पर कि उसे टैकल किया नहीं गया है कंडिकापा की तरफ से लेकिन ये खिलाड़ी को पकड़ लेंगे तो एक बेहतरीन काम बन जाएगा लेकिन गलत गुड टाइमिंग के साथ गलत प्लेसमेंट के साथ आए थे हम। और ये है कमलेश मसरा
और इसका एक बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप जाके चेक कर सकते हैं, गीतकार कमलेश मसराम। और सबसे बेहतरीन इनकी गीत और संगीत रहते हैं, खेल में भी सबसे रुचिकार है कमलेश मसराम। और इस बार अपने टीम को आगे रखा है, सुपर टैकल का बेहतरीन मौका, 3 खिलाड़ी है मैदान में, 5 आउट करने का भी खतरा, लेकिन इस बार अपने आप को बचा। और ये खिलाड़ी है अब तक सफल रहा है, लेकिन रेड पॉइंट भी अर्जित किया है और अब तक पकड़े गए नहीं है। और इस खिलाड़ी को पकड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक काम बन जाएगा। 6-3 अंक से आगे है अभी भी कंडी कापा। और पोंगडोला बनाम सुभाष क्लब 2 रूपी तैयारी बना लेंगे। और नेमू अभी प्रयास जारी है, उनका बोनस आन है, 6 खिलाड़ी है मैदान में, लेकिन इस बार क्या करेंगे, ललचा रहे हैं पीछे करके, लेकिन बिना अंक के वापसी। और इस बार फिर और यहाँ पर कोलारी पहुंच चुके हैं पोंगडोला टीम, इसलिए एक मैच पीछे इसका शेड्यूल जारी किया जा रहा है। और 6-3 और लगातार लोग वो डालते हुए लेकिन निमंत्रण देके चला गया, लेकिन स्वीकार किया है 2 में कमलेश मसराम। और इस बार क्या करेंगे, सुपर टैकल है, पकड़ जाएंगे तो 2 अंक मिल जाएगा। और 6-3 के भागदौड़ या बाल मुकुंद को निशाना बनाया है। और इस बार क्या करेंगे, बहादुर इस बार गलती किया है बाल मुकुंद, और दुआडाई में अपने आप को बचाया। पिछले बार भी सुपर रेड करके गया था कमलेश मसराम। और 1 अंक के साथ 7-3 क्या कहना चाहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर, आपका हार्दिक स्वागत है। टीकम धरिए दुआडाई युवराज। धन्यवाद मसराम जी। मैं अभी कुछ ही क्षणों बाद इस मैदान में उपस्थित हुआ हूँ, तो आंखों देखा हाल आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर दबोचा गया, युवराज को बाहर किया गया। अब एकलौता खिलाड़ी रह गया है नेमू, 7 समय समाप्त। और यहाँ पे बोनस के इशारे आता हुआ समय समाप्त। पहले आपका परशुराम फाड़ पात्र बनाम भालू खतरा सरकार। और यहाँ पर पाली आउट होता हुआ धबगढ़ और कंडी कापा इन्हीं अंकों के साथ 11 पर कंडी कापा, 4 पर है धोबगढ़। और पाली आउट होने के बाद किस तरह के खेल का प्रदर्शन करेंगे, और इस बार अपने क्षमता के ऊपर आके खेलना होगा धोबगढ़ को। और इस बार खलबली मचाते हुए यहाँ पर नेमो, और ये करना होगा इस बार ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना होगा अगर आपको आगे जाना है तो। और यहाँ पर बोनस के साथ वापस आते हुए और इस टाइम कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाली है गीतकार कमलेश मसराम। और अपने टीम को आगे रखा, यहाँ पर आते ही पैर दागा है, लेकिन यहाँ पर एक बार पुनः माफी मांगते पुनः खेल को जारी रखते कमलेश। और एक बार फिर से प्रयास जारी रखा है, और हाथ चलाने का प्रयास बाल मुकुंद को, लेकिन अभी भी प्रयास जारी है और ललचा रहे हैं अपने आप को झुका के, लेकिन एक बार बिना के वापसी। और यहाँ पर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। लगावी टीम भालू खतरा रौकर खाड़ बनाम सुपर 7 ठाड़ का खिलवाड़ निकल जाएंगे। और 2 अंकों के साथ 2 अंकों के साथ नहीं, और इन 2 अंकों के साथ 7-11 और 11 अभी भी है यहाँ पर कंडी का पास 7 है धबगढ़। पाली आउट होने के बाद बेहतरीन काम करते हुए और जाल में फंसाने में कामयाब नहीं हुए, खिलाड़ी से निकल जाएंगे। कमाल की सलाम देखने को 2 खिलाड़ियों को साथ में लेकर गए हैं, और 2 अंकों के साथ 13 पर पहुंच चुका है कंडी कापा, और 7 है धबगढ़। और ये है कामयाब रेडर मेन टीम, और इसको साथ नहीं दे रहे हैं डिफेंस में। रेडर में अकेले ही काम कर रहे, डिफेंस में भी करना चाहिए। क्या कहेंगे टीकम धरिए जी? धन्यवाद मसराम जी। यहाँ पर काफी अच्छा नेम सिंह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले 2 अंक लिए थे और बोनस भी है, ध्यान दें। इसके पहले 2 अंक अर्जित किए थे कंडी कापा के। अब कमलेश गए रेड के लिए, काफी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अपने लिए टाइम आउट लिए हैं। क्या करते हैं, यही है एक एकलौता खिलाड़ी
जो इसी मैदान में इसका नाम बिजली के नाम से जाना जाता था। और इस खिलाड़ी के लिए रोसरखार की जितने भी महिलाएं माता हैं सभी लोग प्रसन्न थे। जो जहाँ पे मेन बाजार रोसरखार में लगता था वहाँ पे कबड्डी मैच का टूर्नामेंट हुआ करता था। एक बार वहाँ उसका नाम बिजली नाम पड़ा था। इसका मेन नाम है नेम सिंह परस्ते। अब देखेंगे यहाँ पर कमलेश के हेड करने के लिए ये इसके पहले बिना अंक लिए वापस हुए थे और कर्नल में नचाते हुए देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर, लेकिन बिना अंक लिए वापस अपने घर की ओर। एक बार फिर नेम सिंह परस्ते जो बिजली के नाम से जाना जाता है, उस बिजली को यहाँ पर चमका देंगे नहीं। और ये नामकरण करने वाला वो शख्स है भूतपूर्व सरपंच श्री संतोष कुमार टेकाम जी। उन्होंने वो नाम दिया था बिजली। 2019 में वो मैच हुआ था रोसरखार बाजार में और दुआ नहीं। इस बार फिर फंसे कमलेश भाई और इस बार क्या करेंगे? पिछले बार उसमें दुआ डाई में ऊपर रेड मारा था, इस बार भी अपने संतुलन खोते हुए, लेकिन संयम अभी भी खोले नहीं है। और यहाँ पर स्कोर 13-8 और अभी भी 5 अंकों से आगे है कंडी कापा। 13-8 और पूछा किया है आत्मा कमर बढ़कर कर दिया यहाँ पर। और इस बार अंक गंवाना पड़ा कमलेश को और स्कोर क्या पहुंचे 9 दुआ नहीं। इस बार फंसे हैं युवराज और यहाँ पर 13-9 और बोनस के साथ वापस दोस्तों के करीब आता हुआ इस बार कमलेश के बाहर जाने के बाद थोड़ा सा संकट में नजर आ रही है कंडी कापा टीम। और अभी भी समय है यहाँ पर वापसी करने का धनगढ़ के पास बेहतरीन मौका। और यहाँ पर एक बार आगे जाने के लिए छापा मारा था। यहाँ पर बहादुर को लेकिन अपने बहादुर से अपने आप को बचा के रखा है और यहाँ पर बिना अंक के वापसी और 3 अंक के पीछे है। एक बार फिर गए हैं और इस बार अपने चमत्कार क्या दिखाना होगा और 3 अंक के पीछे एक बार मारने की गलत है, ये गलत है और टाइमिंग है, ये पकड़ने का गलत टेक्निकल है। इस तरह के सामने की ओर 2 अंक से पीछे है और ये खिलाड़ी को वो काम करना होगा। अपनी टीम को आगे रखा है तो आगे ही रहे और धबधब चाहेगा इसको हम आगे करें। क्या कहना चाहेंगे टी कंप्रेस में दुर्गा जी? प्रयास तो यही रहता है हर खिलाड़ियों का कि हम अधिक से अधिक अंकों से जीते, लेकिन यहाँ पर धबधब पिछड़ा हुआ है। वो तो चाहेगा कि हम इस मुकाम को हासिल करें मसलम जी। और जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफी होगी, जितने बड़ा सपना होगा उतना बड़ा तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी। जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। 2 लोगों का स्वीकार करके गया है यहाँ पर युवराज चलता हुआ 2 और एक बार फिर बराबरी में लाखड़ा बाजा है। भालू खतरा रोकर खाए बनाम सुपर 7 ठाड़ पाथर जल्दी तैयारी बना ले। और यहाँ पर 13 से बराबरी पर मैच चटका हुआ, कभी के साथ से अटकता हुआ, धड़कने बढ़ती हुई। और इस बार क्या करेंगे? धबधब करीब आया है कि आगे भी जाना चाहेगा और कंडी कापा यहाँ के वापसी करना चाहेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की विपरीत सोच रखेंगे और समय भी धीरे धीरे निकलता हुआ। और इस बार क्या रणनीति रहेगी? और इस बार भी सुपर टेकल और पिंजरारी है मैदान में 5 यार्ड कभी खतरा बना हुआ। इस बार कामयाब रेडर लेकिन निकल जाएंगे धक्का मार के और चलता है और 1 अंक से पहली बार आगे निकला है धबधब। और 2 खिलाड़ी है मैदान में कंडी कापा के 2 आडे ये बड़ी खतरा महसूस करते हुए एक बार कंडी कापा और 14 1 अंक से आगे है धबधब पहली मर्तबा। और समय समाप्त हो चुका है। यहाँ पर निर्णायक ध्यान रखें।